पंजाबी सीख गए यहाँ पे आप कुछ शब्द? चलिए आपने ये बोल दिया, चलिए का गाना सुनाते हैं। डाउनलोड कर लिया हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे गाना है ये। साउथ का आदमी पंजाब में, हाँ, वीर का लस्सी बहुत फेमस है, शायद बाहर भी एक्सपोर्ट भी होता है बहुत। और वो सरकार का है पंजाब से। मेरा दोस्त है और एक डॉक्टर भी। आप शादी वगैरह कब करेंगे ये? जब हिंदुस्तान कोविड के दौर में कराह रहा था, गंगा की लहरों में वेदना थी, तो एक ऐसा शख्स उठा, राजनीति से ऊपर उठ के सेवा भाव से उठा, जिसका नाम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी आज भी जाना जाता है ऑक्सीजन मैन के रूप में। इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया कि लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए। बेशक ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पर इनकी पहचान जो है वो एक अच्छे इंसान, अच्छे इंसानियत के रूप में है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जब आप राजनीति में आएँ तो लोगों की कैसे सेवा करनी है। वो दौर जब संसद में ये कहा गया कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो वो शख्स सड़कों पर, एम्बुलेंस जहां दौड़ती थी, जहां पे फ़ोन कॉल्स आते थे, वो पहुंचते थे और लोगों की मदद करते थे। ये किसी से छुपा नहीं है, इस पे मुझे ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हिंदुस्तान पूरा जानता है। साउथ में रहते हैं, नॉर्थ में आए हैं, राजनीति यहाँ विधानसभा चुनाव पंजाब में है। आपको बहुत बहुत बधाई श्रीनिवास जी, INC TV की तरफ से, जो आपने बेहतरीन काम किए हैं, बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब राजनीति भी है, राजनीति का आपने एक अर्थ बना दिया है, राजनीति मतलब सेवा। आप पंजाब आए हैं, साउथ का आदमी पंजाब में, वो मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया आपने? लस्सी उस्सी पी? नहीं, यहाँ वीर का लस्सी बहुत फेमस है। मैंने 2-3 बार मैंने वहाँ खुद गए थे। वो यहाँ से शायद बाहर भी एक्सपोर्ट भी होता है बहुत। और वो सरकार का है, पंजाब सरकार का। पंजाब सरकार का है। तो बहुत लोग ने मेरे को बोला, मेरा दोस्त है और एक डॉक्टर भी फ़ोन किया था, श्रीनिवास जी पंजाब में तो लस्सी पी के आना वीर का। तो अच्छा लगा, मीन्स लगातार मेरे को घूमने को भी पंजाब में मैं काफ़ी बार आया हूँ। तो इस बार भी मैंने कांग्रेस कैंपेनिंग, मेरे को इतने बहुत अच्छी लेवल पे यहाँ कैंपेन हो रहा है। जो लास्ट जो भी कांग्रेस ने, जो सरकार ने काम किया है, हम सबको उम्मीद है 100% या कांग्रेस दोबारा आ रही है। लोग जानना चाहते हैं कि श्रीनिवास जी खाते पीते क्या हैं, कि एक पैर अभी चंडीगढ़ में तो दूसरा बैंगलोर में, तीसरा दिल्ली। अभी हमने देखा कि जब भी आप अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो पुलिस का पहरा लगा रहता है। तो वो आपके, मुझे लगता है कि शरीर पे पुलिस के डंडे बहुत पड़े, दर्द नहीं होता क्या? ऐसा खाते हैं, पब्लिक ये जानना चाहती है। देखिए, राहुल गांधी जी ने, मेरा जैसे एक साधारण परिवार से मैं आता हूँ, हमारा परिवार से कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है, सोच नहीं सकते, हमारा सोच से भी ऊपर है। तो मौका मिला है एक वर्कर को, तो जस्टिस देना, मेरा जो चेयर को जस्टिस देना है, तो हम तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। नॉन स्टॉप मेहनत करना, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना, पार्टी को, झंडा को बुलंद करना। तमाम इस देश का युवा इतना परेशान है, सबसे ज़्यादा इस समय में कोई परेशान है, इस देश का युवा परेशान है। उनका आवाज़ सुनना, उनका दर्द सुनना, उनके लिए कुछ लोग ऐसे छोटे छोटे मदद से नहीं मिल पा रहे हैं, वो बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमने देखा उत्तर प्रदेश और जिस तरह से बिहार में छात्रों को पीटा गया और बेरहमी से पीटा गया, वो तस्वीरें जो हैं, वो दर्दनाक तस्वीरें अभी भी हमारे भी जहन में है। जब ये तस्वीरें देखते हैं आप, तो क्या सोचते हैं कि कैसे ये होगा? ये पहली बार ऐसे तस्वीर देखने को मिला है, जब इन लोग ने वेव 1 अनप्लान लॉकडाउन बना, छोटे छोटे बच्चे किस तरीके के, प्रेग्नेंट लेडी थे, वो लोग पैदल जा रहे थे, तब देखने को। अभी कॉलेज कैंपस के अंदर पुलिस इस तरह के घुसना हमने पहली बार देख रहे हैं। कॉलेज कैंपस है तो परमिशन लेना है, तो क्या प्रॉब्लम इनका बताना है, किसको ढूंढ रहा है, तो वो कॉलेज मैनेजमेंट उनको लेके आता है। ये इससे लोग ने 50-100 पुलिस को अंदर लेके जाके बुरी तरह लाठीचार्ज करना, ऐसे गुण क्या किया, ऐसे गलत क्या किया बच्चा ने। तो इस देश में कोई युवा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वो देशद्रोही बन जाएगा, उसके ऊपर केसेस लगा देगा, उसके ऊपर लाठी चलाने का काम जब ये अंग्रेज़ों ने करता था, वही
तब ईस्ट इंडिया कंपनी करते थे, अभी वेस्ट इंडिया अभी कंपनी तो आपने के नया सरकार नाम है। दे दिया है जासूस सरकार। हाँ, हाँ। आपने नया नाम दे दिया है पेगासस को लेके। ये चौकीदारी चोर है और चौकीदारी जासूस है। इस तरीके का जासूस करना, किस किस का जासूस? राहुल गांधी जी, उनके वो भी किया, उनके ऑफिस में 5 लोग किस समय में किया इन लोगों ने? और वो तो अपने वो भी नेताओं को भी हाँ, हाँ। चुनाव के संदर्भ में किया। और एक्स पीएम देवेगौड़ा जी, और अपने सरकार में अपने मंत्री लोग का, उनके परिवार लोग का, सबका टैप करना। मैं सारे बीजेपी कार्यकर्ता नेता लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, आप फोन में बात मत करो, आपका परिवार में भी बोल दो। किसी ने कुछ बात ना करे, क्यों तो सारे इन लोग सुनते हैं वहाँ। बीजेपी मंत्री हो, एमएलए हो, इनका स्मृति ईरानी का ओएसडी हो, इनका अश्विनी बिश्नोई हो, किसी को भी, जो मेरे को लग रहा है इनका लास्ट जो रिशफल हुआ है सारे पेगासी से हट गया। क्यों तो 2017 में इन लोग ने जो डिफेंस डील बनाया इसराइल में, वो इसमें पेगासिस को लेके ही डील बनाया। आप देखो समुद्र किनारे जाते हैं और बीच बीच में वो पेगासस की बात करते हैं। पेगासिस की बात करके भी आया है। न्यूयॉर्क टाइम जैसा पत्रिका में इस तरीके का पूरा जो बात आई है, राहुल गांधी जी ने बार बार पूछा पार्लियामेंट में इनको, अभी एक शब्द बोला हाँ और ना, तो उसका जवाब ही नहीं दिया यार। तो जवाब में तो चोर है, तो अंदर कहीं ना कहीं डर रहे, इसीलिए जवाब नहीं दिया। मीन्स लगातार इसको लेके पार्लियामेंट में चर्चा होने तक नहीं दिया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए डिस्कशन के लिए मांग किया राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, तैयारी नहीं हुआ। मुझे लगता है आपके पीछे भी जासूस लगा हुआ है, क्योंकि जब भी आप यूथ कांग्रेस के दफ्तर से बाहर निकलते हैं दिल्ली पुलिस खड़ी रहती है उठाने के लिए आपको। कल हमने देखा किस तरह से बेरहमी से आपके और आपके कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा ये सलूक होता है। देखिए, ये सरकार है ना, हमेशा जब जब सरकार डरती है, नरेंद्र मोदी डरती है, पुलिस को आगे करने का काम किया है। तो हम कांग्रेस कार्यकर्ता है, हम लोग के खून के अंदर है लाठी खाना, जेल जाना, ये डराने से हम लोग डरते नहीं है। तब महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का कार्यकर्ता को बोला था डरो मत। अभी हमारा नेता राहुल गांधी जी ने कांग्रेस कार्यकर्ता को बोला है डरो मत। हम डरेंगे नहीं, आप केसेस लगाना लगाओ। कोविड के समय में लोगों को सेवा कर रहा था, जो सरकार नहीं कर पा रहे थे, सरकार के ऊपर विश्वास नहीं था, सरकार के तो बिल्कुल हाथ खड़ा करके बैठे थे, तब लोगों को हमने सेवा करने का। भारतीय युवा कांग्रेस एक बहुत बड़ा संगठन है, दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ये सोर्स मांग रहे थे, भारतीय युवा कांग्रेस में करोड़ों लोग मेंबर है, करोड़ों लोग। वो उनके परिवार में कोई डॉक्टर रहता है, हॉस्पिटल चलाता है, तो कोई ना कोई एनजीओ चलाता है। इस तरीके का लोगों का मदद आया। राहुल गांधी जी जो आदेश दिया था हम लोगों को, वेव 1 में फरवरी 12 तारीख को राहुल गांधी ट्वीट लगा के सरकार को जगाने का काम किया। सरकार तब भी जगा नहीं है। वेव 2 में मार्च 7 तारीख को यूथ कांग्रेस कार्यालय आया, नेशनल एग्जीक्यूटिव में हम सबको बताया आप सारे राजनीतिक प्रोग्राम को साइड पर रखो, वेव 2 आने वाले लोगों को सेवा करने का बात राहुल गांधी जी ने जो बात बोले सारे प्रदेश अध्यक्ष नेशनल ऑफिस बेरर के सामने, उन्होंने 1000 लोगों का जो कोरोना वॉरियर का टीम बनाया है, अपना सुरक्षा। देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी मीडिया के हमारे साथी हैं सभी ने आपकी तारीफ की, और मीडिया के साथियों की भी आपने मदद की। आज सभी आपके वो गुण गाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कुछ देर पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी कि कुछ ऐसी सरकारें हैं जो कि कोविड के दौरान जो फंड था वो और कहीं एलोकेट कर रहे हैं, अपने ब्रांडिंग के लिए की। देखिए 17 महीने में मैं दिल्ली राज्य सरकार का मैं कह रहा हूँ, 460 करोड़ 490 करोड़ अपना खुद का प्रचार के लिए यूज़ किया। दिल्ली मॉडल बताते हैं। कहाँ से दिल्ली मॉडल? दिल्ली में कम से कम 4 लाख के ऊपर लोग मौत हो गया। आंकड़ा कितना दिया? 25,000 आंकड़ा दिया। एवरी 10 सेकेंड में एम्बुलेंस जो आवाज़ गूंजती थी कानों में, और उसी समय में सड़क पे लोग अपना जान बचाने के लिए सड़क पे घूम रहे थे। सरकार के पास 8 महीने समय था। जो दिल्ली में भी इतने बड़े बड़े स्टेडियम था, इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था, वहाँ 500 1000 बेड का पहले ही एक्सपर्ट्स ने बताया, तब भी इन लोग ने तैयारी नहीं किया।
ना वेंटिलेटर बढ़ाया, ना ऑक्सीजन बेड बढ़ाया, ना इंजेक्शन तैयारी किया, कुछ नहीं किया। आपने सुरक्षा लेके दो दो मास्क पहन के उनका खुद का मंत्री कैबिनेट, वो भी हेल्थ मिनिस्टर, तो इन लोग ने वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बात करते हैं इधर आके, वो खुद उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट में लेके। भर्ती करना पड़ा। केजरीवाल खुद, मैं बेंगलोर से आता हूँ, उनका तबीयत खराब हो गया तो इलाज के लिए बेंगलोर जाते हैं। आप दूसरे को बोल के आप दिल्ली मॉडल, दिल्ली हॉस्पिटल देखो बोलते हैं, फिर आप क्यों जा रहे हैं उधर? हाँ, मैं तमाम ऐसे है, बट सरकार दिल्ली, और दिल्ली में तो ये मोहल्ला क्लिनिक है, आप दुनिया भर बोल रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में, तो जो इंटीरियर मोहल्ला क्लिनिक है सारे जानवर पड़े रहते हैं उसमें। इनके कार्यकर्ता का कुछ पैसे के लिए वो मोहल्ला क्लिनिक बनाया। अभी 4 साल का 3-4 बच्चे को इन लोग ने काफ सिरप दे दिया, वो छोटे बच्चे को देना नहीं है, उनको पता नहीं है जो किसने दिया है, 3 बच्चे का मौत हो गया, उसके जिम्मेवार कौन है? श्रीनिवास जी, एक चाहे कोविड का दौर हो, चाहे किसान आंदोलन हो, पहुंच कैसे जाते हैं इतना तामझाम लेके? किसानों के आंदोलन में हमने देखा आपने पूरा लंगर चलाया और आपने उसकी क्रेडिट कभी लेने की कोशिश नहीं की। जैसे केजरीवाल जी हर जगह जाते हैं तो कहते हैं एक मौका केजरीवाल को। कभी आपके मन में ये नहीं आया कि मैंने इतनी सेवा की है, मुझे भी थोड़ा बहुत क्रेडिट लेना नहीं, चाहिए? मैं जिस तरह से हमने खुद देखा किसान नहीं, आंदोलन में। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। राहुल गांधी जी ने हमको एक तो सिखाया, हम राहुल गांधी जी का फौज लोग हैं, तो बोला कभी आप लोग प्रचार के लिए नहीं करना, दिल से काम करना। तो यूथ कांग्रेस श्रीनिवास एक नहीं है, श्रीनिवास नहीं है, भारतीय युवा कांग्रेस है, एक परिवार है, बहुत बड़ी लेवल का टीम है। ये 1 साल लगातार किसान आंदोलन में खाना खिलाने का काम किया, तमाम लोगों भी उस पर आके मदद करने का काम किया, वो लोग भी थोड़ा मदद किए। हम सब ने संगठन से लेके, हमारा पार्टी से लेके, हम लोग ने हमेशा, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, परंपरा है, लोगों के साथ रहना, किसान के साथ रहना, गरीब मजदूर के साथ रहने का, ये हम लोगों का काम है। सबसे पहले सड़क से लेके संसद तक लड़ाई राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, काला ट्रैक्टर लेके पहुंच गए। तीन काला कानून के मामले में सबसे पहले लागू कौन किया? 3 काला कानून को केजरीवाल ने दिल्ली में लागू किया सबसे पहले। तो पंजाब में, पूरा पंजाब का 3 करोड़ लोग इस काला कानून को विरोध कर रहे थे, हरियाणा में विरोध कर रहे थे, पूरा उत्तर प्रदेश में विरोध कर रहे थे, पूरा देश से जो इस देश का अन्नदाता इस 3 काले कानून को विरोध कर रहे थे। तब केजरीवाल सरकार ने सबसे पहले उसको स्थापित किया। वो तब कहाँ थे? केजरीवाल जब लोग ऑक्सीजन से मर रहे थे तब केजरीवाल कहाँ थे? जब जो डॉक्टर तक मरे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से, एक हॉस्पिटल में 50-100 लोग ऐसे मरे, तब कहाँ थे? मीन्स इन लोग ने क्या है, हमेशा ये झूठ और एडवर्टाइजमेंट की सरकार है, और एक कुछ आपने नहीं। बात बहुत अच्छी बोली कि हमारे नेता, आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे कि जो भी काम आपने सामाजिक किया उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि अपने कामों को कम बताते हैं। लोग तो आजकल अपनी ब्रांडिंग खुद करते हैं। कभी आपने देखा प्रधानमंत्री जी किस तरह की ब्रांडिंग कर रहे हैं। वो एनसीसी वाला इशू भी हुआ पड़ा है, वो पगड़ी पहन के, क्योंकि पंजाब का वो हो गया। वो कभी बोलता है मैं चाय बेचते थे, बोलता है, कभी बोलता है मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, कभी बोलते हैं मैंने डिग्री पढ़ा हूँ, कभी बोलते हैं अभी मैं एनसीसी हूँ, कभी सूर्य ग्रहण देखने के लिए चश्मा मंगाए थे बर्लिन से 2.5 लाख का, तब रैडर के वजह से नहीं देख पाया। इस तरीके के बातें वो करते रहते हैं। पता नहीं कब आने वाले दिन में मैं पायलट भी था, आने वाले दिन में ये भी बोलेगा मैंने बहुत अच्छा डॉक्टर था आयुर्वेदिक का, ये भी बोल सकते हैं। नहीं, डर नहीं लगता है जिस तरह से मोदी जी सबको एजेंसीज लगाती हैं, सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस, इतनी एजेंसीज लगाती, आप इस तरह से कहते हैं, डर नहीं लगता श्रीनिवास नहीं, जी? ऑलरेडी वो लोग ने एजेंसीज लगा दिया हमारा पीछे, हमारा ऑफिस रेड कर दिया था। जो कोरोना समय में ऑक्सीजन कहाँ से ला रहे, मेडिसिन कहाँ से ला रहे, कैसे मदद कर रहे, बेड कहाँ से ला रहे, बेड हम नहीं ला सकते, वहाँ जाके कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, लिस्ट बनाना पड़ता है, उस पर कार्यकर्ता काम करना पड़ता है, हजारों लोग, इनके सारे कार्यकर्ता घर पे बैठे थे। तो ऑक्सीजन बेड खाली कितना है, वेंटिलेटर कितना है, कहाँ अवेलेबल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितना है, इस पे ऊपर होमवर्क करके टीम दिन भर रात जो राहुल गांधी जी का आदेश को पूरा करने का काम हम लोग ने। मैं यही बात कहना चाह रहा था कि आप जो कह रहे थे कि हम बताएंगे नहीं अपने सेवा भाव,
लेकिन मैं पंजाब की जनता को चुनाव में ये ज़रूर बताऊंगा, जो आपने किसानों के लिए मदद की, कोरोना में लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया, बेड पहुंचाया, वोट देने से पहले श्रीनिवास भाई की एक बात ज़रूर याद रखिएगा। ये बोलते नहीं हैं, लेकिन इनके चेहरे पर जो भी जब ये प्रचार करने जाएंगे तो लोग जानते हैं कि इन्होंने कितना काम किया है। वैसे आप एक हीरो की तरह उभर कर आए। मेरा एक पर्सनल सवाल है, लोग स्पेशली मुझे पूछे आप शादी वगैरह कब करेंगे? ये शादी एक्चुअली ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अभी पिछले 3-4 साल पे होने का था, कुछ कारण से मैं इस पॉलिटिक्स में बिजी होके थोड़ा लेट हुआ है। आपको जल्दी से जल्दी लेकिन मैं जिस तरह से बताऊं। लाठी डंडे खाए हैं आपने, तो ये शरीर को तकलीफ नहीं होती श्रीनिवास भाई? हाँ? घर कैसे चलाएंगे? इतना दौड़ते भागते रहते हैं आप, बताओ। ये इस कांग्रेस पार्टी में सदस्य बनना मेरा सौभाग्य है। और इतने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सारे वरिष्ठ नेता लोग, सब लोग ने, और सारे यूथ कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ने जो प्यार दिया है, हमेशा सारे मिल के एक टीम वर्क बन के काम करने में जो है, और भगवान का भी हम लोग के ऊपर आशीर्वाद भी है। तो ये अंतिम सब सवाल एक पूछूंगा, पंजाबी सीख गए यहाँ पे आप कुछ शब्द? हाँ, गलो गलो मैंने गली गली जो चन्नी जी का गाना है, चलिए आपने ये बोल दिया, चन्नी जी का गाना सुनाते हैं। बारी बारी बरसी खटने गया सी खट के ले आंदी मौसमी ओ कर कर गल चलदी मसले करे हल चन्नी कर कर गल चलदी मसले करे हल चन्नी कर कर गल चलदी मसले करे हल चन्नी कर कर गल चलदी। आप साउथ के आदमी को भी जो है ये पूरा प्रचार हुआ पड़ा है। मैं 2-3 गाना भी मैंने यहाँ का जो डाउनलोड कर लिया हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे गाना है, पॉप सिंग है। और जो चन्नी जी का गाना है वो भी। और मैं अमृतसर में मत्था टेका, मैं पहले भी आता था, मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तब भी, मैं क्रिकेट पे था तब आए थे, तब भी मैं कम से कम बहुत बार आया हूँ। बट वहाँ मत्था टेक के, वहाँ लंगर चख के बहुत देखिए गुरबानी में कहा गया, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जब उपजा कौन भले को मंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं हम सभी लोग कि आप इसी तरह जो राजनीति का जो माध्यम है ऐसे ही सेवा भाव से जुड़े रहें। और पंजाब में आप प्रचार करने चाह रहे हैं, ढेर सारी आपको बधाई। पंजाब की जनता आपका इंतज़ार करेगी, एक युवा की जिसने राष्ट्र को ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन मैन कहे जाते हैं। इस बुलेटिन में आप इतना ही। आप देखते रहिए INC TV। नमस्कार।